हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 2 प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2B, क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो आइए देखते हैं, जब इस तरह से कोई इबारती क्वेश्चन दिया हो तो इसमें भाषा लिखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखना है। सबसे मैंने वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए लिखा है, वहाँ पर लिखना है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए करके देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 1890 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए गुणनखंड करके देखते हैं। तो 1890 के फैक्टर कर लेते हैं हम। सबसे छोटी संख्या, इकाई में अंक 0 जब दिया हो तो पहाड़ में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2। तो 2 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 18 आ जाए, तो 2 9 18। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 आ जाए, तो 2 चक्कू 8। अब 1 बच गया, लेकिन यहाँ पर तो 1 को क्या करना, 0 के आगे लगा देना, हो जाएगा 10। जैसे ये 0 लिखा हुआ है, आगे 1 लगा देना, हो गया 10। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 10 आ जाए, 2 पंचे 10। अब इकाई का अंक 5 आ रहा है। ठीक है, तो जब संख्या इकाई का अंक 5 हो तो वो संख्या 5 या 0 से कटती है। 5 हो या 0 हो, इकाई का अंक हो, तो वो संख्या 5 से कटती है। तो यहाँ पर सीधे क्या करें, पहले इनका हम योग करके देख लेते हैं। 5 5 5 और 9 9 9 18 18 में 3 से कट जाएगी। तो इसलिए विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3। तो 3 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि 5 भी विषम संख्या है कि नहीं है। तो विषम संख्या को विषम संख्या से काटते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 9 आ जाए, 3 त्रिका 9, 3 कम 3। अब कितना बच गया, 1 बच गया। 1 5 के आगे लगा तो हो जाएगा 15। तो कितना हो गया, 3 5 15। अब 3 से फिर इसको काट दीजिए, 3 कम 3। अब ये 1 बच गया, तो 3 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, तो सीधे क्या करना, 0 लगाना और इस 1 को 5 में शामिल कर लेना, हो जाएगा 15। 3 5 15। अब फिर 3 से काट दीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 10 आ जाए, तो 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर 1 बचा, तो इस 5 के आगे लगा दो, हो जाएगा 15। 3 5 15। फिर 3 से काट दीजिए, वो 5 से काट दीजिए। किससे कटेगी, अब 3 से नहीं कटेगी, तो 5 3 8 होता है, तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 5 से काटिए, 5 से 35। अब 7 से काट दीजिए, 7 कम 7। अब इनके फैक्टर लिख लेना। ओके, तो इनके फैक्टर लिखेंगे। जो लिखा है 1890, लिखना 1890 1890 के गुणनखंड। अब इनके गुणनखंड कितने आए हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 बार है, और गुणे 5 गुणे 7। अब ये फैक्टर जब आए हैं तो इनके क्या करना, देखना है इनमें जोड़ा किसका बन रहा है। तो 1 का जोड़ा बन रहा है, इसका जिसका जोड़ा बन रहा है वो संख्या छोड़ देना, बाकी सभी का गुणनफल ही उसका छोटी छोटी संख्या होगी। तो इनका गुणनफल कर लेना। 2 3 6 6 5 30, 3 7 21 में 210। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 210 होगी। ठीक है, यही, क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए क्या करना, इनका आपस में गुणा कर लेना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 210 से अगर 9 की गुणा कर दें हम, तो सीधे क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, अतः वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए छोटी छोटी संख्या 210 होगी, जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।